तो दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर आए हैं देश दुनिया की तमाम ताज़ा बड़ी खबरें। सबसे पहली बड़ी खबर में आपको बताएंगे दोस्तों कि चाबहार पोर्ट को लेकर भारत ने ईरान के साथ की डील तो अमेरिका के पेट में हुआ दर्द। अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की दे दी धमकी, मोदी सरकार की उड़ी नींद। लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को दिया खाने का ऑफर, बोली खुद बनाऊंगी पकवान। गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने यूएन की गाड़ी पर किया हमला, भारतीय सैनिक की हुई मौत तो भड़का संयुक्त राष्ट्र, इजराइल को दे दी हमला रोकने की चेतावनी। केंद्र की मोदी सरकार ने आतंकी संगठन लिट्टे पर 5 साल के लिए और बढ़ाया प्रतिबंध, गृह मंत्रालय ने देश की सुरक्षा के लिए बताया खतरा। कन्हैया कुमार ने बोला मनोज तिवारी पर हमला, कहा घर तो बचा नहीं सके, भगवान की रक्षा करेंगे। तो दोस्तों सभी खबरों को आपको एक एक कर बताने वाले हैं, वीडियो को लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर दें। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से डील के बाद अमेरिका के पेट में हुआ दर्द, भारत पर प्रतिबंध लगाने की दी धमकी, मोदी सरकार की उड़ी नींद। जो दोस्तों आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अमेरिका के पेट में दर्द होने लगा है। इसी डील के बाद उसने अपने प्रतिबंधों की चेतावनी दे दी है। अमेरिका ने कहा है कि ईरान के साथ व्यापारिक रिश्ते बढ़ाने वाले देशों को ये जानने की जरूरत है कि उन पर प्रतिबंध लगाने का संभावित खतरा बना रहेगा। अमेरिका ने खुले तौर पर भारत का नाम तो नहीं लिया, लेकिन उसका इशारा भारत की तरफ था। आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच सोमवार को समझौता हुआ है। इस समझौते के तहत भारत अगले 10 वर्षों तक इस बंदरगाह का प्रबंधन और इसका विकास करेगा। वहीं आपको बता दें कि यही अमेरिका को नागवार गुजरा और अमेरिका ने भारत पर प्रतिबंध लगाने की धमकी दे दी, जिससे मोदी सरकार की नींद उड़ गई है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो लोकसभा चुनाव के बीच ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री को दिया खाने का ऑफर। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव के बीच पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री और टीएमसी सुप्रीमो ममता बनर्जी ने प्रधानमंत्री मोदी को खाने का न्योता दिया है। ममता बनर्जी ने कहा है कि प्रधानमंत्री मोदी जो भी खाना चाहते हैं वो खाना मैं बनाकर उनको खवाऊंगी। क्या प्रधानमंत्री मोदी मेरे हाथों का बना खाना खाएंगे? उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी भेदभाव करते हैं, इसलिए वो मेरे हाथों का बना हुआ खाना कभी भी नहीं खाएंगे। ममता बनर्जी ने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मोदी मेरे हाथों का बना हुआ खाना खा सकते हैं तो मैं उनको न्योता देती हूं और वो खाना खाने के लिए पश्चिम बंगाल आएँ। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो गाजा पट्टी में इजराइल की सेना ने यूएन की गाड़ी पर किया हमला, भारतीय सैनिक की मौत। जो दोस्तों आपको बता दें कि इजराइल और हमास के बीच जारी जंग थमने का नाम नहीं ले रही है। इस युद्ध में अब संयुक्त राष्ट्र के कर्मचारियों की भी मौत होने लगी है। ऐसा एक केस हाल ही में सामने आया है, जिसमें फिलिस्तीनियों के राफा में संयुक्त राष्ट्र की गाड़ी पर हुए हमले में भारतीय सेना के एक पूर्व जवान की मौत हो गई है। एजेंसी के मुताबिक इंडियन आर्मी का ये पूर्व जवान वर्तमान में यूएन के लिए काम कर रहा था। फिलहाल संयुक्त राष्ट्र के सेफ्टी और सिक्योरिटी स्टाफ का सदस्य था। हालांकि अभी तक भारतीय सेना के पूर्व जवान की पहचान नहीं हो सकी है। इस अटैक में संयुक्त राष्ट्र का एक दूसरा कर्मचारी भी घायल हो गया है। वहीं आपको बता दें कि इन 2 कर्मचारियों की मौत के बाद यूएन के चीफ ने युद्ध विराम की मांग की है और कहा है कि अगर इजराइल ऐसे ही हमला गाजा पट्टी के राफा शहर पर करता रहा तो उसको कार्रवाई इजराइल पर करनी पड़ेगी और प्रतिबंध लगाने पड़ेंगे। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो कन्हैया कुमार ने बोला मनोज तिवारी पर हमला, कहा घर तो बचा नहीं सकते, भगवान की रक्षा करेंगे। जो दोस्तों आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में चुनावी आरोप प्रत्यारोप अपने चरम पर पहुंच गया है। दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसी बीच उत्तर पूर्वी दिल्ली से कांग्रेस के उम्मीदवार कन्हैया कुमार बीजेपी के मौजूदा सांसद मनोज तिवारी पर हमला बोले हैं। उन्होंने कहा कि इस इलाके को लोगों का विकास नहीं हुआ है, लेकिन हमारे सांसद दिल्ली के सबसे अमीर सांसद जरूर बन गए हैं। ये कैसे मुमकिन हुआ है? कन्हैया कुमार ने कहा है कि ये यहाँ पर किसी भी कीमत पर जो है 1 रुपये का भी विकास नहीं कराते हैं और अपना पेट भरते हैं। इसलिए इस बार जनता इनको वोट नहीं देगी और जनता इस बार हमको वोट देगी। क्षेत्र की नालियाँ और सड़कें बिल्कुल ख़राब हैं, ये सिर्फ भगवान के भरोसे इनको छोड़ दिए हैं। तो ये बड़ी अपडेट आई दोस्तों कि कन्हैया कुमार ने बड़ा हमला जो है इन लोगों पर बोला है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली
अगली खबर की ओर तो लोकसभा चुनाव के बीच मोदी सरकार ने लिट्टे आतंकी संगठन पर बढ़ाया प्रतिबंध। दोस्तों आपको बता दें कि केंद्र की मोदी सरकार ने मंगलवार को लिबरेशन टाइगर्स ऑफ तमिल लिट्टे पर लगाए प्रतिबंध को 5 साल के लिए बढ़ा दिया है। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने गैरकानूनी गतिविधियां अधिनियम 1967 की धारा 3 की उपधारा 1 और 3 को लागू करते हुए प्रतिबंध बढ़ाया है। मंत्रालय ने एक अधिसूचना जारी करते हुए बताया है कि लिट्टे अभी भी उन गतिविधियों में शामिल है जो देश की अखंडता और सुरक्षा के लिए खतरा है। आपको बता दें कि मई 2009 में श्रीलंका में अपने सैन्य हार के बाद भी लिट्टे ने अपनी इलम अवधारणा को नहीं छोड़ा है। ये गुप्त रूप से धन जुटाकर इलम के लिए काम कर रहा है। दरअसल आपको बता दें कि इलम का अर्थ तमिलों के लिए एक स्वतंत्र देश है। लिट्टे के नेताओं और कैडरों ने एक बार फिर अपने कार्यकर्ताओं को एकत्रित कर स्थानीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर संगठन को पुनर्जीवित करने के प्रयास शुरू किए हैं, जिससे भारत के टूटने की उम्मीद है और इसी टूट को बचाने के लिए गृह मंत्रालय ने लिट्टे पर प्रतिबंध लगा दिया है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो दिल्ली की तिहाड़ जेल को मिली बम से उड़ाने की धमकी, डीजी के पास आया मेल। दोस्तों आपको बता दें कि तिहाड़ जेल को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। तिहाड़ जेल को एक धमकी भरा ईमेल मिला है। तिहाड़ जेल के अलावा कई अस्पतालों में भी आज बम की कॉल मिली है। वहीं आपको बता दें कि तिहाड़ को मिली धमकी के बाद डार्क स्काई की टीम जांच के लिए पहुंच गई है। अभी जांच किया जा रहा है। अब तक कुछ आपत्तिजनक सामान नहीं मिला है। अधिकारियों ने कहा है कि दिल्ली की तिहाड़ जेल को मंगलवार को एक बम धमकी भरा ईमेल मिला। इसी तरह की चेतावनी शहर के स्कूलों, अस्पतालों और यहां तक कि इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे को भी भेजी गई है। जेल प्रशासन ने दिल्ली पुलिस को खतरे के बारे में सतर्क कर दिया है और जेल के अंदर तलाशी ली जा रही है। तिहाड़ में कई प्रमुख राजनेताओं सहित कुछ हाई प्रोफाइल कैदी भी बंद हैं। इससे पहले दिन भी दिल्ली के 4 अस्पतालों को ईमेल पर बम से उड़ाने की धमकी मिली थी। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो भारत के लिए खतरा है। सीमा हैदर पाकिस्तानी आर्मी के कैंप में करती थी काम, पति के करीबी ने अब खोला राज। दोस्तों आपको बता दें कि सीमा हैदर और सचिन मीना लगातार किसी न किसी वजह से सुर्खियों में बने हुए हैं। पाकिस्तानी भाभी के नाम से मशहूर सीमा हैदर और उनके भारतीय पति सचिन मीना अपनी सरहद पार प्रेम कहानी को लेकर चर्चा बटोरते रहते हैं। फिलहाल सीमा सचिन और बच्चों के साथ ग्रेटर नोएडा में रहती है। वहीं आपको बता दें कि हाल ही में सीमा हैदर के पाकिस्तानी पति गुलाम हैदर के एक करीबी ने सीमा हैदर के बारे में चौंकाने वाली जानकारी दी है। दैनिक भास्कर की रिपोर्ट के मुताबिक जिस शख्स ने सीमा हैदर के बारे में ये खास जानकारी दी है वह सीमा और उसके पति गुलाम हैदर दोनों से परिचित है। रिपोर्ट के मुताबिक शख्स ने दावा किया है कि सीमा हैदर लगातार पाकिस्तानी आर्मी की कैंप में जाती थी। सीमा हैदर का परिवार भी पाकिस्तानी सेना में है। इस शख्स ने दावा किया है कि सीमा हैदर अक्सर पाकिस्तानी सेना के ट्रेनिंग कैंप में जाया करती थी। उनके चाचा गुलाम अकबर पाकिस्तानी सेना में ट्रेनर थे। उन्होंने कहा कि सीमा हैदर अक्सर अपने चाचा से मिलने के लिए पाकिस्तानी आर्मी कैंप खुद अकेले जाया करती थी और वहां कई दिनों तक रहती थी। सीमा हैदर उस दौरान कंप्यूटर का भी उपयोग करती थी। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों कि सीमा हैदर भारत में जासूसी करने आई है और वो पाकिस्तानी सेना की जासूस है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर तो कांग्रेस उम्मीदवारों के लिए प्रचार करेंगे केजरीवाल। दोस्तों आपको बता दें कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल बुधवार को मॉडल टाउन और जहांगीरपुरी में कांग्रेस के उम्मीदवारों के लिए रोड शो करेंगे। दिल्ली के सीएम केजरीवाल ने मंगलवार को कुरुक्षेत्र में आप और कांग्रेस के साझा उम्मीदवार सुशील गुप्ता के लिए प्रचार किया है। इस दौरान केजरीवाल ने केंद्र की मोदी सरकार पर हमला बोलते हुए कई आरोप लगाए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल को लोकसभा चुनाव में प्रचार करने के लिए 1 जून तक अंतरिम जमानत दी। उन्होंने मंगलवार को कहा कि मैं लोकसभा चुनाव का प्रचार ना कर सकूं, इसलिए मुझे जेल भेजा गया। केजरीवाल ने लोगों से आम आदमी पार्टी को वोट देने की अपील की। अरविंद केजरीवाल का रोड शो चांदनी चौक से जयप्रकाश अग्रवाल, उत्तर पश्चिमी दिल्ली से डॉक्टर उदित राज और उत्तर पूर्वी दिल्ली से कन्हैया कुमार के प्रचार को मजबूती देने के लिए आयोजित किया गया है। इस कार्यक्रम में बड़ी संख्या में कांग्रेस और आम
आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं के शामिल होने की उम्मीद है। तो ये बड़ी अपडेट आ रही दोस्तों, क्योंकि दिल्ली में 25 मई को वोटिंग होनी है। इसी बीच पर तो दोस्तों अगली खबर की ओर, तो ईरान से डील के बाद अमेरिका के पेट में हुआ दर्द, भारत पर प्रतिबंध लगाने की दी धमकी, मोदी सरकार की उड़ी नींद। जो दोस्तों आपको बता दें कि चाबहार पोर्ट के संचालन के लिए भारत और ईरान के बीच एक समझौता हुआ है। इस समझौते के बाद अमेरिका के पेट में दर्द होने